अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे, पाकिस्तान को आबाद रखे, सलामत रखे, ता क़यामत रखे, और बुरा सोचने वालों को अल्लाह पाक हदायत अता फरमाए। दोस्तों, अली अमीन गंडापुर ने यूथियों की जिसे कहते हैं ना कि तरी ही बैंड बजाई है, तरी ही धोखा दिया है, तरी ही दो नंबरी की है। इस वक्त पूरी कौम शौक में थी कि इनके साथ हुआ क्या, धोखा क्यों और कैसे। ये मतलब पिछले 24 घंटे से अगर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर देखा जाए तो यही कुछ चल रहा था। कब, कैसे, कहाँ, कौन ले गया, कहाँ गायब हो गया, किसके पास है। गंडापुर से मुतल्लक पूरी पीटीआई दावा करती रही कि उनको अगवा किया गया, फ़ौज ने पकड़ा है, और इस तरह के दावे होते रहे, लेकिन असल कहानी तो कुछ और निकली। गंडापुर सूबाई असम्बली के अजलास में अचानक नमोदार हुआ, सुल्तान राही की तरह ख़ताब किया, वही पुराना मजाज, और कहा कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को सलाम पेश करता हूँ, आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूँ, और पहले हमसे पार्टी का निशान छीना गया। वही घिसी पट्टी बातें। ये नहीं बताया कि कैसे हुआ सब कुछ। आगे जाकर उन्होंने कुछ कहा, वो भी आपको बताते हैं। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि डी चौक पर पहुंचने का कहा था, वहां पर कल पहुंचे। कल इस्लामाबाद पुलिस ने केपी हाउस पर धावा बोला, शेलिंग की, तोड़फाड़ की। इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी देखें कि मैं सारी रात वहीं पे था, आईजी इस्लामाबाद मुझे नहीं पकड़ सका। उन्होंने कहा कि आईजी इस्लामाबाद को केपी असम्बली के फ्लोर पर आकर माफ़ी मांगना होगी। ये धमकी लगा रहे हैं आईजी इस्लामाबाद को। आईजी इस्लामाबाद को कहता हूं कि गिरफ्तार करना है तो करे, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आईजी के पास केपी हाउस की तोड़ी हर चीज़ का हिसाब देना होगा। मेरी गाड़ी लेकर गए, मेरे गार्ड लेकर गए, हमारे टैक्स पर ये सरकारी गुंडा बना हुआ है। इन्होंने असम्बली के फ्लोर पे खड़ा होकर वापस केपीके में 24 घंटे आराम करने के बाद कहा, हम अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे, आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। धमकी लगाई आईजी, बल्कि साथ में वो ओए भी कहा जो इमरान खान साहब करता था। ओए आईजी सुन लो, कल पूरी रात मैं उधर ही था, किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। रात भर केपी हाउस में था, और केपी हाउस में कई बार पुलिस ने छापे मारे। मैं देख रहा था 12 अजला जो है उनको क्रॉस करके मैं जो है वो पेशावर पहुंचा हूँ। अब 12 अजला पेशावर पहुंचने के लिए कैसे बनते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। रावलपिंडी क्रॉस करो तो आगे अटक हो जाता है, और अटक के बाद जो है वो हदूद शुरू हो जाती है केपीके। तो केपीके में छुपने की क्या ज़रूरत थी गंडापुर साहब को, ये मुझे समझ नहीं आई। अब उन्होंने यहाँ पे एक नई स्टोरी सुना दी कि मैं भाई अपने 2 लोगों के साथ जो है वो पहुंचा हूं, और रात पूरी जो है वो केपी हाउस में रहा हूं। यहाँ पे वो उनकी कहानी में झोल इतना ज़्यादा है कि आप कौन कौन से और किस किस पॉइंट को पकड़ेंगे। कभी वो बताते हैं कि मैं केपी हाउस में सारी रात रहा और छापे मारती रही। तो अगर सारी रात वहाँ पे रहे हैं तो सुबह कितने बजे निकले हैं? तो फिर 12 ज़िले जो आप मुख्तलिफ बसों में घूम घूम कर वहाँ पर पहुँचे हैं। और साथ में ये भी फरमाया 2 बंदे मेरे साथ थे। साथ में ये भी फरमाया कि मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। भाई तुम वज़ीर आला हो यार, खुदा का खौफ करो यार। तुम जिसके भी कहोगे, जिसके साथ भी खड़े होगे, जिसको भी बिठाओगे, जिसके साथ खाने पीने की बात करोगे, किस किस्म की स्टोरी सुना रहे हो? तुम कोई बहावलपुर से आए हुए लाहौर में अपनी बहन का घर भूल गए हो, जो बसों के अड्डों पर खड़े होकर बता रहे हो कि मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है? वज़ीर आला हो यार, खुदा का खौफ करो। स्टोरी तो को बंदे के पुत्रों वाली बनाओ। ये कौन सी स्टोरी बना रहे हो? 2 बंदे मेरे साथ हैं सारी रात में। भाई जैसे ही आप रावलपिंडी ज़िला क्रॉस करके आगे आएंगे तो अटक आएगा, अटक के बाद तो ज़िला ही आपका शुरू हो जाता है, आपका सूबा शुरू हो जाता है। वहाँ पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ की पुलिस, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वो तो किसी थाने में चले जाओ, वो सारे खड़े हो जाएंगे कि वज़ीर आला आ गए, और आप हमें ये बता रहे हैं आके कि आपके पास। खैर, ये रंगबाज हैं, रंगबाजियाँ जो हैं वो आपको पता है। और फिर आगे से क्या कह रहा है कि हमारा था, हम धरना देने तो गए नहीं थे, हमने कहा था कि हम डी चौक पहुँचेंगे, तो डी चौक पहुँचे, और डी चौक पहुँचने से पहले हमने चाय वाय पीने के लिए वहाँ पर चले गए, क्योंकि मेरे साथ कुछ बंदे थे और वो 2.5 दिन के थके हुए थे। मैंने सोचा उनको चाय पिला दूँ। स्टोरियां हैं को सुनाने वाली गंडापुर साहब को खुदा का खौफ करें। खैर, आपके सुनने वाले यही स्टोरी सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपके फॉलो करने वाले दुनिया भर के बेवकूफ़ तरीन लोग हैं। आप उनको स्टोरियां सुनाएं, वो सुनते रहेंगे, लेकिन आम पाकिस्तानी इस स्टोरी को ना सुनना चाहता है और ना ही इस पर यकीन करना चाहता है। गंडापुर ने ये नहीं बताया कि किसके कहने पर केपी हाउस गया, क्यों गया, सारी रात क्यों छुपा रहा। बहरहाल यूथ ये नहीं मान रहे, परेशान हैं कि उनके साथ हुआ क्या है। अब ये बताएं कि आप जहां पर थे 60-70 किलोमीटर दूर, वहां से अचानक अपने काफिले को छोड़कर केपी हाउस में कैसे पहुंच गए, और क्यों पहुंच गए, किसके कहने पर पहुंचे, और फिर
ड्रामे के तौर पर वहाँ पे टूट फीट भी है और आप वहाँ पे छुपे भी रहे, रेंजर भी चली गई, पुलिस भी चली गई, फौज भी चली गई और आप उनसे ढूंढे नहीं गए। खैर मेरे ख्याल में यूथियों को परेशान रहने दो, ज़्यादा बेहतर है। आपका वैसे क्या ख्याल है इस सारी स्टोरी पे, ज़रूर बताइएगा, लिख के बताइएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर भी करना है। गंडापुर ने भी आज़म स्वाति को गिरफ्तार करा दिया। आज़म, क्योंकि गंडापुर के बाद पीटीआई ने ऐलान किया था कि अगर पहला हमारा जिसने वो क्या उसे कहते हैं झंडा पकड़ा होता है, अलम पकड़ा हुआ है, अगर वो कहीं वादा काटा हो गया तो अलम जो है वो स्वाति साहब के हाथ में चला जाएगा। फिर स्वाति साहब को भी गिरफ्तार करवा दिया, यानी गंडापुर ने स्वाति की लोकेशन पुलिस को देकर गिरफ्तार करवाया। ऐसी सियासत पीटीआई में चल रही। हो सकता है गंडापुर ने सोचा कि अगर मेरे बाद कहीं आज़म स्वाति हीरो ना बन जाए, 70 साल का बुढ़ा है जी, वो कहीं हीरो ना बन जाए, तो उसकी लोकेशन दे के खुद ही पकड़वा दिया होगा। आज़म स्वाति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट करने और हंगामा आराई करने पर मुकदमा दर्ज है। इधर इमरान खान भी धुआंधार, एक नया मुकदमा दर्ज हुआ है इमरान खान के खिलाफ। थाना नसीराबाद में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात समेत 13 दफात शामिल हैं। मुकदमे में पीटीआई रावलपिंडी के 13 मुकामी रहनुमा भी शामिल किए गए हैं। मुकदमे में 200 से 300 नामालूम अफराद भी नामजद किए गए। एफआईआर के मतन के मुताबिक इमरान खान को जेल में मैनुअल से हटकर मुलाकातों की इजाज़त दी गई। इमरान खान के साथ पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात में सारी मनसूबाबंदी की गई थी। ये उसमें चीज़ें शामिल हैं। एफआईआर के मुताबिक मुलजमान ने M1 मोटरवे पर सड़क ब्लॉक करके फायरिंग की, जिसके खौफ हरास फैला। मुलजमान असला, डंडे और पेट्रोल बम लेकर इस्लामाबाद की तरफ बढ़े थे और मुलजमान ने सरकारी इमलाक को नुकसान भी पहुँचाया और तोड़ फाड़ जो है वो भी की है। ये ज़ाहिर है जब पर्चा लिखा जाता है तो ये उसमें चीज़ें होती हैं। एफआईआर में कहा गया है कि मुलजमान रोकने की कोशिश पर पुलिस पर हमला आवरे। मुलजमान पीटीआई की इमा पर रियासत मुखाल नारे लगाते रहे और मुलजमान ने सिक्योरिटी अदारों के खिलाफ नारे भी लगाए और इश्तिहार भी फैलाया। मुलजमान ने दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी करते हुए कार सरकार में मुदाखलत की। ये पूरा जो है वो पर्चा जनाब इमरान खान साहब और उनकी पार्टी पे हुआ है। बल्कि इसमें शायद एक चीज़ मिस हो गई है कि इनके हाथों एक पुलिस का जवान भी शहीद हुआ है। वो तो इस पर्चे का सबसे बड़ा अहम होना चाहिए। अब हमारे तक तो इतला यही है, लेकिन उम्मीद बड़ी है पर्चा लिखने वाले उसमें ये तो डालना नहीं भूल सकते ना कि बाकायदा तौर पर कत्ल किया है। और अगर वो कत्ल भी इमरान खान साहब पर पड़े तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो मनसूबाबंदी कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि लाशें चाहिए, लेकिन शायद वो बताना भूल गए थे कि लाशें अपने लोगों की चाहिए या मुखालफों की चाहिए। तो अब ज़ाहिर है फिर इसको थोड़ा सा अब वो बेहतर कर लेंगे इमरान खान साहब तक जब पहुँचेगी ये बात। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब से एक बार फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आइनी तरमीम का मामला ख़त्मी मराहल में हो चुका है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका वफद ने मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, शीरी रहमान, नैयर बुखारी, नवीद कमर और दीगर पर मुश्तमिल वफद इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचा, जहां मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और ये जो 26वीं आइनी तरमीम है इसके मुसवदे पर भी गुफ्तगू हुई। ये जो एक मिथ है ना कि मौलाना फजल रहमान साहब मानेंगे नहीं, तो मेरे ख्याल में ये मिथ उस वक़्त ही अपना दम तोड़ गई है जब राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा अगर मौलाना साहब ना माने तो हम मान जाएंगे। अच्छा जी, ये चीज़ें थी। एक और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इमरान खान साहब का जो दूसरा पहला प्लान है फेल हुआ है ना, तो उसके जो सहूलतकार हैं वो बैठे हुए। दूसरा प्लान कराची में ये जो धमाका हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि चीनी कुछ लोग हैं, उनका कानवाय था, उनके कानवाय पर जो थे हिफाजत के लिए मामूर थे, उनमें कुछ शहादतों की खबरें हैं कि उनमें से कुछ लोग शहीद हुए हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमरान खान साहब इस्लामाबाद में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन उनके सहूलतकारों ने, उनके जो हैंडलर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने कराची में उनको इस किस्म की हैपन दे दी। एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस वक्त कराची में मौजूद हैं और भारत उनसे बड़ा खफा है और भारत को वो अच्छा नहीं लगता। और दूसरा फिर ये शंघाई तंजीम की कॉन्फ्रेंस बहुत सारे लोगों को वारा नहीं खाती। तो ये सारी चीज़ों को अगर मिलाएं, अब इसमें कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, इसराइल जितना आपसे मोहब्बत करता है वो आपको पता है। इन तमाम चीज़ों पर ज़रा खुलकर सुबह बात करेंगे, लेकिन अभी इस जो धमाका हुआ इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात पाकिस्तान को महफूज रखे। ये किसी भी तरह से ये इसमें कुछ तफसीलात तो हैं, लेकिन इस पर मेरे ख्याल में जो अगला वीडियो होगा उसमें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकें थे। शहीद होने वालों के लिए हमारी दुआएं हैं और पाकिस्तान के लिए तो हमेशा हमारी दुआएं। अल्लाह पाक, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस वक्त कराची में हैं, ये आपको पता ही है कि उनको भारत को उनसे क्या मसाइल हैं या क्या प्रॉब्लम है।
اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں. سلامت رہیں, خوش رہیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں. گنڈا پور صاحب پر اگر کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیں. کراچی میں دھماکہ, وہ بھی شنگھائی تنظیم سے کچھ دن پہلے, کراچی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہونا, بہت ساری چیزیں ہیں, اس پہ ضرور کمنٹ کریے گا. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, خدا حافظ.